दोस्तों, क्या आप श्री कृष्ण के गदा, शंख और खड़ग का नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय उनकी शारीरिक स्थिति क्या थी? और क्या आप उनकी परदादी और सौतेली माँ का नाम जानते हैं? ऐसे ही अनेक रोचक तथ्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, आज हम आपको बताएंगे। देवों में सबसे सुंदरम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी है। आइए जानते हैं। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कामोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मरीसा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मावर्तेत पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा के घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ ही महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़े असुरों का नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्याम था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जो अत्यंत शोभनीय थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मृद राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर से भी कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 जरासंध व कालवान्य के विरुद्ध, नंबर 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक संज्ञा दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।